हेलो, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम देखेंगे सब रूटीन के बारे में। तो सब रूटीन क्या होता है? सब रूटीन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हम अपने प्रोग्राम में बार बार रीयूज कर सकते हैं, और उस ब्लॉक के अंदर सेट ऑफ मल्टीपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखी होती है जिसको हम बार बार प्रोग्राम के अंदर रीयूज कर सकते हैं। तो सब रूटीन देखने के लिए हम सबसे पहले मैंने एक ऑलरेडी एक प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है, तो हम डायरेक्ट उस पर चलते हैं और उसको देखते हैं कि किस तरह से हम सब रूटीन क्रिएट करते हैं। तो सब रूटीन क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल डिफाइन किए हैं जो हम उस सब रूटीन के अंदर यूज में लेंगे। तो वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हम डी स्पेक की हेल्प से वेरिएबल डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पे डी लिखेंगे, देन प्रेस F4। यहाँ पे हम वेरिएबल का नेम देंगे, उसका डिक्लेरेशन टाइप देंगे, उसकी लेंथ, यहाँ पे मैंने 4 लेंथ ली है, और उसका इंटरनल डेटा टाइप जो कि एक जोन्ड है और उसकी डेसिमल पोजीशन है 0। जब भी हम किसी न्यूमेरिक डेटा टाइप को यूज करते हैं तो उसकी लेंथ और उसकी पोजीशन, डेसिमल पोजीशन को हमेशा राइट साइड से असाइन करते हैं। अगर हम ये 4 यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट इस साइड में तो ये एरर देगा, इसलिए हमेशा इसको राइट साइड से असाइन करेंगे। उसके बाद में हमने इनिशियलाइजेशन कीवर्ड की हेल्प से इसमें एक वैल्यू असाइन कर दी जो है 10। तो INZ 10। तो अब जो हमारा नंबर 1 वेरिएबल है वो 10 वैल्यू को होल्ड करता है। सिमिलरली यहाँ पे हमने डी स्पेक की हेल्प से एक और वेरिएबल डिफाइन किया जिसका नाम है नंबर 2, और उसमें हमने वैल्यू असाइन करी है 5। बाकी इसके डिक्लेरेशन सेम है, तो हमने इसमें 5 स्टोर कर दिया। फिर हमने एक और वेरिएबल डिफाइन किया रिजल्ट नेम से, जो इन दोनों पे हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसका रिजल्ट जो स्टोर होगा वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। तो रिजल्ट वेरिएबल में हम जो भी वैल्यू, यहाँ पे हम इसको असाइन नहीं करते वैल्यू, क्योंकि ये जो भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू आएगी वो यहाँ पे स्टोर होगी। जो भी वैल्यू आएगी वो रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर होगी डायरेक्टली। उसके बाद में यहाँ पे हमने प्रोग्राम में सब रूटीन को कॉल किया हुआ है तो कॉल करने के लिए हम यहाँ पे एक ऑपकोड की हेल्प लेते हैं जो है EXSR। तो सबसे पहले हम C लिखेंगे फर्स्ट पोजीशन पे कैलकुलेशन स्पेसिफिकेशन के लिए, F4 प्रेस करेंगे और ऑपरेशन में लिखेंगे EXSR। इसका मतलब होता है एग्जीक्यूट सब रूटीन। तो ऑलरेडी जो हमारा सब रूटीन क्रिएटेड है उसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसको कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे फैक्टर 2 में उसका नेम देंगे। तो अभी हमने जो अपने प्रोग्राम में सब रूटीन बना रखा है उसका नेम है $MUL, जो एक मल्टीप्लिकेशन रिटर्न करेगा। फैक्टर 2 में हम कुछ भी नेम दे सकते हैं, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि हम यहाँ डॉलर लगाएं। यहाँ पे हम कुछ भी अपना सब रूटीन का नेम दे सकते हैं और उसको कॉल कर सकते हैं, बट वो सब रूटीन वहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड होना चाहिए। अभी मैंने डॉलर मल्टीप्लिकेशन नाम से बनाया तो मेरे पास एक सब रूटीन यहाँ पे क्रिएटेड है। उसके बाद में हम यहाँ पे प्रोग्राम को सेट ऑन ऑपकोड की हेल्प से क्लोज कर देंगे। तो क्लोज करने के लिए हम C लिखेंगे, F4 करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेट ऑन। अब इसमें जो हाई इंडिकेटर है HI, उसके ऊपर हम लिख देंगे LR। इससे हमारे को प्रोग्राम को ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये लास्ट रिकॉर्ड है इस प्रोग्राम का। जैसे ही प्रोग्राम एंड होगा उसके बाद में हम हमेशा सब रूटीन डिफाइन करते हैं। अगर हम लास्ट रिकॉर्ड से पहले सब रूटीन को डिक्लेयर करेंगे तो वो एरर देगा, इसलिए जब भी हमें सब रूटीन यूज करना है तो हम प्रोग्राम के लास्ट रिकॉर्ड के बाद में उसको सब रूटीन को डिफाइन करते हैं। तो सब रूटीन डिक्लेयर करने के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन में लिखेंगे C फॉर कैलकुलेशन स्पेसिफिकेशन, फिर हम प्रेस करेंगे F4। यहाँ पे हम ऑपरेशन फील्ड में ऑपकोड लिखेंगे जो है बेग एस आर। बेग एस आर क्या होता है? किसी भी सब रूटीन को बिगिन करता है, स्टार्ट करता है। तो किसी भी सब रूटीन को स्टार्ट करने के लिए हम लिखेंगे बेग एस आर, और फैक्टर 1 में उस सब रूटीन का नेम देंगे। तो जैसे कि हमने वहाँ पे $MUL को कॉल किया तो हम यहाँ उसी को डिफाइन कर रहे हैं कि $MUL क्या करेगा। तो $MUL उसको हमने बिगिन किया बेग एस आर की हेल्प से। उसके बाद में यहाँ पे मैंने सेकंड 14th लाइन पे C स्पेसिफिकेशन से कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं। ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मैं ऑपरेशन में एक ऑप कोड लिखता हूँ EVAL, और जब मैं इवेल लिख के एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास इस तरह से फैक्टर 2 आ जाएगा। यहाँ पे हम रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं नंबर 1 इंटू नंबर 2। तो जो भी नंबर 1 की वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई होगी नंबर 2 से और रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। लाइन नंबर 15 पे मैंने C स्पेक की हेल्प से रिजल्ट नाम का जो वेरिएबल है उसको डिस्प्ले कराया है। डिस्प्ले कराने के लिए हम ऑपकोड यूज करते हैं DSPLY।
तो डिस्प्ले ऑफ कोड से हमने रिजल्ट यहाँ पे फैक्टर वन में स्पेसिफाई किया है, तो अब ये रिजल्ट को डिस्प्ले कराएगा स्क्रीन पे। अब हमारी कैलकुलेशन परफॉर्म हो चुकी है, हमने रिजल्ट को डिस्प्ले करा दिया है, तो अब हम इस सब रूटीन को एंड कर देंगे। एंड करने के लिए फर्स्ट पोजीशन पर सी लिखेंगे, F4 लेंगे और ऑपरेशन में लिखेंगे एंड एस आर, END SR। इससे हमारे प्रोग्राम को पता चलेगा कि जो हमने $MUL नेम से बिग बैग एसआर की हेल्प से जो सबरूटीन को स्टार्ट किया था, अब हम उसको एंड कर रहे हैं एंड एसआर। एंड करते टाइम हमारे को सबरूटीन का नेम नहीं देना पड़ता, हम डायरेक्टली एंड एसआर लिखते हैं, तो उससे आइडिया हो जाता है कि ये सबरूटीन क्लोज हो रहा है। तो जो ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है, इसको ही हम सबरूटीन बोलते हैं। जो बैग एसआर और एंड एसआर के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे, ये उसको परफॉर्म करेगा और उसका रिजल्ट रिटर्न करेगा। तो इसको, इसी सबरूटीन को हमने यहाँ पे प्रोग्राम को क्लोज करने से पहले कॉल किया हुआ है। तो यहाँ पे EXR की हेल्प से इस सबरूटीन को हम कॉल कर रहे हैं और उसका रिजल्ट जो भी होगा वो हमारे को स्क्रीन पे शो होगा। तो जैसे हमने यहाँ पे DSPLY में रिजल्ट शो करा हुआ है, तो वहाँ पे भी हमारे को रिजल्ट शो होगा। तो अभी हमारे पास 10 और 5 है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन 50 हमारे को स्क्रीन पे मिलेगा। रिजल्ट चेक करने के लिए हम लिखेंगे FILE फाइल, एंटर, तो इससे सेव और एग्जिट हो गया। अब 14 लेंगे OPT में और प्रोग्राम नेम है ये हमारा सबरूटीन, इस पे एंटर करेंगे। डिलीट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, यस, एंटर। तो हमारा सबरूटीन का जो प्रोग्राम है वो क्रिएट हो चुका है। अब इसे हम कॉल करने के लिए सी लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो हमारा DSPLY मतलब जो डिस्प्ले हुआ है वो आया 50। तो ये हमारा करेक्ट आउटपुट है, क्योंकि हमने प्रोग्राम में 10 और 5 वैल्यू ली थी नंबर 1 और नंबर 2 में, और फिर हमने सब रूटीन के अंदर उनका मल्टीप्लिकेशन करके एक रिजल्ट नेम से जो वेरिएबल है उसमें स्टोर कराया था और उसको डिस्प्ले कराया था। तो यहाँ पे 10 इंटू 5 टू 50, रिजल्ट में आया 50 और 50 हमने डिस्प्ले कर लिया। तो ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो हमने EXSR की हेल्प से अपने प्रोग्राम में यूज किया। अब हम देखते हैं कि बेनिफिट क्या है। ये तो सब रूटीन हमने कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे यूज करते हैं ये सीखा। अब सबरूटीन का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि हम इसी ब्लॉक ऑफ कोड को प्रोग्राम में कहीं बार बार हमारे को रीयूज करना हो, तो हम डायरेक्टली इस कमांड के थ्रू हम इसको रीयूज कर सकते हैं। तो EXSR ऑप कोड की हेल्प से हम जब भी हम प्रोग्राम में मल्टीप्लिकेशन निकालना होगा नंबर 1 और नंबर 2 का, तो हम वहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। तो मेनली आज के सेशन के लिए इतना ही था। आज के सेशन में हमने कुछ ऑप कोड्स देखे, जैसे EXSR फॉर एग्जीक्यूटिंग सब रूटीन, सेट ऑन लास्ट रिकॉर्ड को डिफाइन करने के लिए, बैग एसआर सब रूटीन को बिगिन करने के लिए यानी स्टार्ट करने के लिए, इवेल ऑप कोड जो कि रिजल्ट किसी भी वेरिएबल में कुछ असाइनमेंट करना हो तो हम इवेल को यूज करते हैं इवेल्यूएशन के लिए, DSPLY ऑप कोड जो किसी भी चीज को हमारे को स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है, जैसे हमने यहाँ पे रिजल्ट को डिस्प्ले कराया तो हम DSPLY ऑप कोड यूज करते हैं, और एंड एसआर सब रूटीन को एंड करने के लिए। अगर आप लोगों को किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने में कोई इश्यू आ रहा है तो आप प्रीवियस सेशन भी देख सकते हैं, उसमें मैंने वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। तो आज के लिए सेशन के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।